तो देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एंटी वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास सभी के ये मैसेज भेजा गया है। CSC लिखा हुआ आ रहा है, मानधन.in पर पंजीकरण करें। PMSYM पेंशन 2000 मतलब जो है पेंशन 3000 रुपये 31/3/2026 तक कर सकते हैं। अब इसका क्या सिस्टम है फ्रेंड्स, ऊपर एक ऑप्शन आप देखने को मिलेगा आपको, ई श्रम। तो यहाँ पर देखने को मिलता है ये ई श्रम की ओर से मैसेज आपको भेजा जा रहा है। अब इसका लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं या आपको इसमें क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से क्या प्रक्रिया रहेगी, वो बताने वाले हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि 3000 रुपये अकाउंट में आएंगे, किस प्रकार से आते हैं, तो वो अभी प्रोसेस बताने वाले हैं, क्या है इसकी सच्चाई के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं ई श्रम। हमने यहाँ पर ई श्रम लिख दिया है और सर्च कर दिया है और सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी ई श्रम। देखिए eShram.gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट, ये हमारे यहाँ पर आ जाती है। अब ये पोर्टल न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, इसमें देखिए ये आ चुका है गो टू मेन पेज, इस पर आप चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको पॉपअप ओपन हो जाता है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपके सामने देखिए ये जो कि आपको एक जो मैसेज दिख रहा था, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि मैसेज दिख रहा है, तो ये आ चुका है। देखिए फॉर पेंशन 3000 रुपये प्रति मंथ मानधन.in, तो हम यहीं पे क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें हम 3 प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सेल्फ एनरोलमेंट यूजिंग मोबाइल नंबर, CSC VLE जन सेवा केंद्र के थ्रू करा सकते हैं। एडमिन लॉगिन, जो कि जिनके एडमिन क्रेडेंशियल बना हुआ है ऑफिशियल लोगों का, उसके थ्रू आप करा सकते हैं। अब चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि मानधन योजना की क्या प्रक्रिया रहती है, इसमें किस प्रकार से हमें लाभ मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं मानधन योजना के बारे में, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखिए आप गूगल पे ही फर्स्ट पेज पर आ जाएगा ये फ़ायदे। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को 3000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति या पत्नी मासिक पेंशन के 50% के हकदार होते हैं। जैसे कि आपका पैसा होता है तो आप 50% के हकदार होते हैं। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वे संयुक्त रूप से 6000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका और प्रोसेस जानते हैं कि यह जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो हमें सरकार को क्या देना होगा, हमारे से क्या लाभ होगा और हमें किस प्रकार से पेंशन मिलेगी। तो हमारे सामने देखिए सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं ई श्रम, ये हमारे पास eShram.gov.in की वेबसाइट आ जाती है। अब यहाँ पर जैसा कि दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट मैं बता भी सकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पता है क्या होने वाला है, परंतु मैं थोड़ा प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक यहाँ पर 15,000 से कम, मतलब 1,05,000 यहाँ पर 15,000 आ रहा है, 15,000 से कम आय जिसकी प्रति महीना 15,000 से कम हो, है ना, इसमें शामिल हो सकते हैं। 15,000 रुपये प्रति मंथ जिनकी इनकम है तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। यह एक स्वैच्छिक योजना है, ठीक है, जिम्मेदार, जिसमें सरकार भी बराबर का योगदान करती है। ठीक है दोस्तों, इसकी पात्रता रहेगी असंगठित क्षेत्र के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे मोची, धोबी, रिक्शा वाला या फिर जो भी जनरल रूप से कृषि श्रमिक आदि जिनकी 18 से 40 वर्ष की उम्र हुई है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 40 वर्ष से जिनकी ज़्यादा हो चुकी है वो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अब इसमें बीच में क्या आपको देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपके अकाउंट से
55 रुपये प्रति माह कटते हैं, जो कि 18 से 40, अगर आप 18 से 40 अगर 40 वर्ष की उम्र में भी करते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन, तो आपको 20 वर्ष 55 रुपये 20 वर्ष जो है प्रति माह कटते रहेंगे। 20 साल तक आपके 55 रुपये हर महीने अकाउंट से कटेंगे। उसके बाद जब आपकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी, उस समय आपको 3000 रुपये प्रति मंथ की पेंशन मिलनी शुरू होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जन सेवा केंद्र या सेल्फ जो कि आपका ई श्रम बना हुआ है तभी आपके पास मैसेज आया है। और फ्रेंड्स, आप अपने जो आपने ई श्रम लगवाया था उसी मोबाइल नंबर से वहाँ पर जा कर के लॉगिन करेंगे तो आपका सारा डाटा ऑटोमेटिक से आ जाएगा ई श्रम से उठकर, और आप रजिस्ट्रेशन सिंपल वे में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑटो डेबिट आपके खाते से पैसा ऑटो डेबिट हो जाता है, यानी कि आपके खाते से 55 रुपये प्रति माह कटते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स, इसमें किस प्रकार से आपके पैसे कटते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए नहीं होगी जो जिनकी पीएफ होता है उसकी पेंशन बनी हुई है, या जो नेशनल पेमेंट सिस्टम जैसे कि ये लिखा हुआ है एनपीएस इसके द्वारा, या जिनका ईएसआईसी कार्ड बना हुआ होता है, जिसको इन लोगों को यह पेंशन या जो इनकम टैक्स पे करते हैं उन लोगों के इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके 55 रुपये प्रति माह या फिर उससे अधिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं योगदान की राशि सदस्य की आयु के आधार पर, जैसे कि अगर आप 18 वर्ष की आयु में रजिस्ट्रेशन करते हैं या 20 वर्ष की आयु में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सरकार को आपके खाते से मतलब लंबा टाइम मिल जाता है, जो कि 55 रुपये कटते हैं तो उसमें लंबा टाइम आपको मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए 40 वर्ष के हैं तो सरकार को मिलेगा आपको जो आपसे पैसा लेगी 20 वर्ष का, ठीक है। 20 वर्ष तक आपके खाते से पैसे कटेंगे तो उस दौरान आपके खाते में से 200 रुपये प्रति माह कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति माह 200 रुपये के बीच कटते हैं। अब इस प्रकार से आप हिसाब लगा सकते हैं फ्रेंड्स, 200 और यहाँ पर 200 रुपये हो गए, और यहाँ पर आप करेंगे 12, तो 12 यहाँ पर 12 महीने होते हैं एक साल में। इसी प्रकार से आप 20 जो कि 20 साल तक आपके पैसे कटेंगे 200 रुपये करके, तो आप सरकार को काफ़ी रुपया आपके थ्रू जाएगा। उसके बाद जब आपकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तो आपको 3000 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से पेंशन के रूप में मिलते हैं। तो अब आपकी यह इसमें जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है, यह एक स्वैच्छिक योजना है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं स्वेच्छा से तो कर सकते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर इतनी जानकारी आपको पसंद आई है, क्योंकि सभी के मोबाइल पर जो ई श्रम धारक हैं उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजा गया था और उसमें कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि क्या पता ई श्रम कार्ड की ओर से 3000 रुपये मिल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने पर। तो मुझसे भी कुछ लोगों ने जानकारी ली, मैंने इसलिए सोचा कि वीडियो बना दी जाए और आपको भी कंफर्म करा दिया जाए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हम लाते रहते हैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।